जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 25 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। ये वो टॉप 25 जीके क्वेश्चन हैं जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। जो भी बच्चे मेहनत और लगन से तैयारी कर रहे हैं वो इन 25 क्वेश्चन में से कम 15 का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। और हाँ, मेरे आंसर बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में अपना जवाब, अपना आंसर देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको 15 का आंसर तो देना ही देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आंसर बताने जा रहा हूं। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। ठीक है फ्रेंड, 8 राज्यों से। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसके भी यहाँ पे जवाब जान लीजिए। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो पहले नंबर पे आपका आता है गुजरात। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पूरा लिख नहीं पाएंगे। तो पहला आंसर है आपका गुजरात, फिर आता है आपका राजस्थान, उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका आता है झारखंड, याद रखिएगा झारखंड। फिर आपका आता है पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका आता है त्रिपुरा। फिर आपका आता है मिजोरम। क्या आता है आपका? मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 वो राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। फिर से रिपीट कर देता हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नॉर्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीवो किस देश की कंपनी है? तो वीवो जो मोबाइल कंपनी है वो किस देश की कंपनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन, चाइना। क्या होगा? ऑप्शन सी, चाइना या चीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चकित करना। ऑप्शन सी, चकित करना, हैरान हो जाना। ठीक है, परेशान हो जाना कि ये कैसे हो गया, आश्चर्यजनक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चकित करना। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी,
उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1947। 1947 में भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव हुए। ये आम चुनाव कब से कब हुए इसकी डेट भी आप लोग याद कर सकते हैं, यहाँ दिया नहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ। 24 फरवरी से 14 मार्च। ये कब हुआ था? 24 फरवरी 1957 से 14 मार्च 1957। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा स्कूल है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो वो है ऑप्शन डी भारत में है। और भारत में कहाँ पे है? भारत में लखनऊ में है। भारत में कहाँ पे है? लखनऊ में है। इस स्कूल का नाम क्या है? CMS। इस स्कूल का क्या नाम है दोस्तों? CMS, सिटी मोंटेसरी स्कूल, जहाँ पर लगभग 58,000 बच्चे, 58,000 विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली में। कहाँ होगा? ऑप्शन बी दिल्ली में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बन के तैयार हुआ था। इसीलिए संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाने लगा संविधान दिवस? संविधान दिवस जो है 2015 में पहली बार BR अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती 125वीं जयंती पे अवसर पे 125वीं जयंती के अवसर पे क्या किया गया? भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाने का तैयार किया गया। मतलब संविधान दिवस मनाया जाने लगा। भारत सरकार द्वारा कह दिया गया कि 26 जनवरी को अब हर साल 26 नवंबर को हर साल जो है संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो वो कब हुआ? 2015 से स्टार्ट हुआ है। और भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती थी उस टाइम, उसी के अवसर पे भारत सरकार ने ये कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब देंगे सब लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भोपाल। किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर भी सकता है? तो वो कौन सा पेड़ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीम का पेड़। नीम का पेड़ क्या होता है? रात में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो जिससे क्या होता है? ये इंसान की मौत भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दूरभाष यंत्र। मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोहा। ऑप्शन बी लोहा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीपल का पेड़। भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बेंगलुरु में। किस जीव का खून सफेद होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तिलचट्टा। चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.3 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है भगवान गणेश की फ़ोटो वहाँ के नोट पे छपती है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लीजिए, बिल्कुल करंट का है। तो इंडोनेशिया की दोस्तों जो राजधानी थी पहले क्या थी? जकार्ता थी। पर अब नई राजधानी बनी है। नई राजधानी कौन सी है? नई राजधानी कौन सी इंडोनेशिया की? तो वो है नुसंतारा। याद रखिएगा, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बन चुकी है वो है नुसंतारा। याद रखिए क्या है? नुसंतारा। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ब्राज़ील में। ब्राज़ील ऐसा देश है जहाँ पे पूरी दुनिया में सारे देशों में सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 हड्डियाँ होती हैं। और मानव शरीर के पूरे शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो ये भी जान लीजिए, वो कितनी होती हैं? 206 होती हैं। कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, एक शिशु, जो शिशु होता है दोस्तों, जो बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, शिशु होता है, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं एक शिशु में? तो वो दोस्तों होती है 300 हड्डियां, लगभग 300 हड्डियां। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे अब 300 हड्डियां होती हैं फिर 206 कम कैसे हो जाती हैं? तो आपने देखा हो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं। इसीलिए जब भी कोई बच्चा कहीं गिर जाता है या उनका हाथ फ्रैक्चर या टूट जाता है तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों की हड्डियां बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं या जुड़ जाती हैं। बड़े होते होते वो हड्डियां फिर से ठीक हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और बड़े आदमी की जब टूटती हैं तो नहीं होता है, तो सरिया पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए शिशु में कितनी होती हैं? 300 हड्डियाँ होती हैं। और एक वयस्क व्यक्ति में कितनी होती हैं या इंसान में कितनी होती हैं? 206 होती है। और अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है मानव खोपड़ी में, तो इसका आंसर रहेगा 22 हड्डियाँ। क्या रहेगा? 22 हड्डियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पे कौन सी आकृति बनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, याद रखिएगा, सूर्य। क्या होती है? सूर्य की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
चेतक, याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन सी चेतक। तो ये थे हमारे टॉप 25 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें दोस्तों। ये आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। इस आंसर का जवाब जितने भी लोग हैं सबको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन में, देवनागरी में, पाली में, पर्शियन में? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। और हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।